नमस्कार, बरेली एजुकेशन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैम, आपकी संस्थान का क्या नाम है? हमारा संस्थान है विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान है। उसके अंतर्गत 5 समितियां कार्य करती हैं। तो जो बालिका विद्यालय की समिति कार्य करती है भारतीय श्री विद्या परिषद, उसके आधार पर बरेली में सबसे पहला विद्या भारती से संबद्ध ये बालिका विद्यालय 1988 में जनकपुरी में एक बहुत छोटे से किराए के मकान में शुरू हुआ था और आज बरेली महानगर में अपना वर्चस्व स्थापित करता हुआ हमारा कांति कपूर सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज एक अपनी अलग ही पहचान बनाए हुए है। मैम, ये लोकेशन क्या लगता है, पता क्या लगता है? ये आइजेट नगर कुदेशिया क्रॉसिंग के पास है, नियर बाई मनोहर भूषण इंटर कॉलेज के पास है। साथ में ही लगा हुआ एक सरस्वती शिशु मंदिर है जिसमें कक्षा 5 तक छात्र और छात्राएं शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमारा विद्यालय कक्षा 6 से 12 तक बालिकाओं की शिक्षा के लिए समर्पित है। मैम, आप अपना कुछ परिचय दीजिए। मैं अर्चना गहलोत सन 2003 से इस विद्या भारती के विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। 2015 में मैं बरेली के इस विद्यालय में आई थी एज अ प्रिंसिपल और तब से अभी तक मेरे जितने भी प्रयास रहे हैं पूरे स्टाफ की लगन और मेहनत से हमारा विद्यालय इस समय यूपी एमएसपी की वेबसाइट पर गत वर्ष जो रैंकिंग थी उसके आधार पर हमारा विद्यालय प्रथम स्थान पर रहा और 27,759 विद्यालयों में पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे विद्यालय की 51 रैंक थी। और ये हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है कि हम जिस चीज के लिए समर्पित हैं बालिकाओं की शिक्षा के लिए, तो हम उसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं और उसमें भी खरे उतर रहे हैं। मैम, ये पैटर्न क्या लगता है, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड? हमारा यूपी बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा परिषद से हमारी मान्यता है और पूरी तरह से हमें ये हमारा स्ववित्त पोषित विद्यालय है। सरकार की तरफ से हमें कोई भी वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती है। मैम, आपके यहाँ पे दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में कुछ बताइए। हमारे यहाँ कक्षा 10 तक वाणिज्य वर्ग की भी मान्यता है और कक्षा 12 में 11-12 में केवल विज्ञान वर्ग की मान्यता है और उसके आधार पर हमारे पास में सभी लैब अच्छी हैं। बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लैब हैं, डिजिटल क्लासरूम है और कोविड टाइम में भी हमारे बच्चों को पूरी तरह से ऑनलाइन बहुत ही अच्छी तरह से शिक्षण प्रदान किया गया और इस समय भी लैब में सारी एपरेटस, सारे केमिकल्स सभी मौजूद हैं जो बच्चों को कक्षा 11 में और 12 में उनको पूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। हमारे विद्यालय में वाटर हार्वेस्टिंग का भी सिस्टम लगा हुआ है और इस तरह से बिल्डिंग का बना हुआ है कि जितना भी पानी है वो सब नीचे स्टोर होता है जमीन के नीचे, जिससे कि वाटर रिसाइकिल हो सके। मैम, आपकी संस्थान का मिशन क्या है? हमारे संस्थान का मिशन है बालिका जो है वो सृजन करने वाली शक्ति है और एक सुशिक्षित और संस्कारित बालिका ही आगे समाज को और परिवार को चलाती है। और हमारा ये उद्देश्य रहता है, जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यदि हम किसी बालिका को शिक्षित करते हैं तो हम 2 परिवारों का निर्माण करते हैं। तो इसी तरह से हम बालिकाओं को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाना और हमारी विद्या भारती की ये पहचान है कि हम पंचपदीय शिक्षण पद्धति के आधार पर हम शिक्षा देते हैं। तो उसमें सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक ये सारी शिक्षाएं देते हैं। हमारे ये सभी सिलेबस में रहती हैं जिससे कि हम बालक और उसका बालिका का सर्वांगीण विकास कर सकें। मैम, आप अपने स्कूल के लास्ट ईयर रिजल्ट के बारे में कुछ बताइए। हमारे विद्यालय में हर वर्ष लगभग मैं 2015 में आई थी, 2016 में उत्तर प्रदेश की मेरिट में 7वां स्थान था हमारे विद्यालय की एक छात्रा का, उपासना सिंह का, और लगातार तभी से मंडल में स्थान हमारे बच्चों का रहता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केशव प्रसाद मौर्य जी और डिप्टी सीएम जब दिनेश शर्मा जी रहे, उनसे भी हमारे बच्चे लखनऊ में जाकर पुरस्कार प्राप्त करते रहे हैं हाई स्कूल इंटर के हर वर्ष। और इसी के साथ ही गत वर्ष रक्षा मौर्य ने 93.33% से
जिले में स्थान प्राप्त किया था और इंटर में हमारी श्रुति गोयल ने 90% अंक प्राप्त करके भी जिले में स्थान प्राप्त किया था। एक और छात्रा है पलक गंगवार। इनको जितनी भी सरकार की तरफ से जो बालिकाओं को हाई स्कूल इंटर में पास होने पर अच्छे अंक लाने पर जिले में स्थान लाने पर जितने भी सुविधाएं सरकार ने दी हैं वो सारी हमारे छात्राओं को मिल चुकी है। अभी इसके पहले जनवरी में एक प्रोग्राम हुआ था संजय कम्युनिटी हॉल में, तो हमारी छात्राओं को 21 हजार रुपए सरकार की तरफ से और एक टैबलेट ये मिला था। रोटरी क्लब के द्वारा कन्याश्री के अंतर्गत भी हमारी छात्राओं को, कई छात्राओं को साइकिल और टैबलेट मिले हैं। उन्होंने एक प्रतियोगिता की थी 9th क्लास के बच्चों के लिए, तो उसमें भी उनको मिला था। और हर वर्ष हमारे बच्चे मंडल स्तर तक अपना स्थान लाते हैं और हमारे विद्यालय का और अपने परिवार का गौरव बढ़ाते हैं। मैम, आपके विद्यालय को कोई अवार्ड मिला हो? हाँ, बिल्कुल, हमारे विद्यालय को अवार्ड मिला है। इस समय विद्या भारती की तरफ से इस वर्ष नई पहल की गई कि जिनके हमारे विद्या भारती के जो विद्यालय हैं उनके अंतर्गत भी खेलकूद प्रतियोगिताएं, बौद्धिक प्रतियोगिताएं, हर तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं। तो 8th क्लास के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का मेधावी प्रतिभा खोज एक एग्जाम कंडक्ट कराते हैं हम। उसमें हमारे पूरे उत्तर प्रदेश प्रांत में जो मेधावी छात्राएं होती हैं उनको भी स्कॉलरशिप विद्या भारती देती है। और नेशनल लेवल पर जिस भी विद्यालय के छात्राओं ने प्रतिभाग किया और जो हमारी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर जिन विद्यालयों का स्थान था टॉप 10 में, तो ऐसी एक सूची बनाकर विद्या भारती ने हम लोगों को सम्मानित किया। उसमें मुझे भी सम्मान प्राप्त हुआ, लगभग 5500 रुपए के पुरस्कार राशि मुझे प्राप्त हुई। और एक प्रधानाचार्य मूल्यांकन हुआ था विद्या भारती के द्वारा, उसमें भी मुझे 2100 रुपए की धनराशि चेक प्राप्त हुआ था। तो ये भी मेरे लिए सम्मान की बात है। और जब पुरस्कार मिलता है तो हम और ज्यादा अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं, तो ये प्रेरणा हम लोग को मिलती रहती है। तो विद्या भारती ने इस तरह से अवार्ड कार्यक्रम हम लोग का किया था। मैम, आप हमारे चैनल को कोई मैसेज देना चाह रही हो? आपका चैनल ये बहुत अच्छा कार्य कर रहा है जिससे कि सभी विद्यालयों के बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो इस चैनल के माध्यम से जिस भी विद्यालय के प्रधानाचार्यों ने अपने विद्यालय की गतिविधियों के बारे में जो भी चीजें शेयर की हैं, तो हम उसको अगर देखेंगे तो हमें अपने लिए भी और आसपास में अपने लोगों को बताने के लिए भी एक जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनकी अलग अलग पहचान या उनसे भी कुछ एक दूसरे से सीखने को भी मिलता है कि हम अपने किसी और विद्यालय की कोई अच्छी गतिविधि है तो उसको हम अपने विद्यालय में कैसे लागू कर सकें। इसलिए आपका चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैम, बरेली एजुकेशन न्यूज़ को कवर करने के लिए धन्यवाद।